अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आसिफ चौहान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कुल्लूस उस्मान सीजन 2 की पहली एपिसोड की डेट कंफर्म हो चुकी है। तो वो कौन सी डेट को आने वाली है? नए आने वाले तुर्किश एक्ट्रेस जो हाल ही में मुलाजगिरी तारीखी मूवी में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा चुकी है, उसको किस किरदार के लिए कास्ट किया गया है? क्या आया नकोला के नीचे उसका मेन सिपाही असिस्टेंट कौन सा किरदार अदा करेगा, जो कि सीजन 2 में बहुत अहम किरदार है? और कुल्लूस उस्मान सीजन 2 में एक लोहार का किरदार भी शामिल किया गया है। तो इन सवालात के जवाबात के साथ साथ और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्रिकेट लवर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे स्पोर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला सवाल, सीजन 2 की पहली एपिसोड कब आने वाली है? नाज़रीन, महमद बुज़दाक साहब ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि कुल्लूस उस्मान सीजन 2 की पहली एपिसोड अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही रिलीज हो सकती है, जो कि तुर्किश मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर बुध के दिन को बताई जा रही है। इसके साथ साथ बुज़दाक साहब ने सीजन 2 में शमशद चाऊश, तुर्गुत बे और उस्मान बे के चाचा सारिम के बारे में भी बताया है कि उनको भी सीजन 2 में शामिल नहीं किया गया। तुर्की की तारीखी मूवी सुल्तान अलप अरसलान की जिंदगी पर बनाई जाने वाली मुलाजगिरी मूवी में कामयाब अदाकारा सिरी काया को भी कुल्लूस उस्मान सीजन 2 में कास्ट किया गया है, जो कि सोफिया के किरदार के खत्म होने के बाद सीजन 2 को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए बाजनीती साइड से सिरी काया के किरदार को शामिल किया जाएगा। और सीजन 2 में आयनुकुल्ला के साथ एक और अहम किरदार भी शामिल किया गया है, जो कि उसके असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। वो भी सीजन 2 का एक अहम हिस्सा होगा। और लोहार के किरदार को भी कुल्लूस उस्मान सीजन 2 में शामिल किया गया है, जो कि तुर्किश मशहूर और मरूफ अदाकार अहमद अदा कर रहे हैं। ये ओल्ड करैक्टर लोहार के किरदार के लिए शामिल किया गया है। ये किरदार बिल्कुल उसी तरह नजर आएगा जैसे दिल्ली सरतुगुल में दिल्ली दमीर के किरदार को एक लोहार के तौर पर दिखाया गया था। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।